आज हम लोग स्टडी करेंगे काइंड्स ऑफ लर्निंग के बारे में कि सीखने के प्रकार जो होते हैं कितने तरह के होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पहला हम समझ लेते हैं कि सीखना, जो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि लर्निंग क्या है। तो लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है, सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अभ्यास तथा अनुभूति के द्वारा अस्थायी जो परिवर्तन होता है उसे हम सीखना कहते हैं। तो इसी सीखने की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिकों ने बहुत तरीके से बांटा है। तो हम अकॉर्डिंग टू असुवेल ने जो 4 प्रकार दिए हैं उसके बारे में आज अध्ययन करते हैं। असुवेल ने 1968 में सीखने के 4 प्रकार बताए हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया है, देखिए, पहला है अभिग्रहण सीखना, यानी रिसेप्शन लर्निंग। अभिग्रहण सीखना, इस तरह के सीखने में जो सीखने वाली सामग्री होती है, जो भी हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो लिख कर या बोलकर बच्चों को दे दी जाती है और बच्चे जो होते हैं आत्मसात कर लेते हैं, यानी उसको अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं। बच्चे अपने अंदर जो आत्मसात कर लेते हैं उसी को हम अभिग्रहण करते हैं। अभि प्लस ग्रहण, अपने अंदर उस चीज़ को ग्रहण करना, ये अभिग्रहण सीखना कहलाता है। ठीक है। दूसरा है अन्वेषण सीखना। अन्वेषण सीखना यानी डिस्कवरी लर्निंग, जैसा कि इसके नाम से ही विद्यमान है। अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना। अन्वेषण मतलब खोज करना। तो अन्वेषण सीखना वैसे सीखना को कहा जाता है जिसमें शिक्षार्थी को जो भी सामग्री दी जाती है या नया कॉन्सेप्ट या कोई नया नियम विचार करके उससे खूब खोज करते हुए सीखना होता है। कोई भी कॉन्सेप्ट वो क्या करता है, खोज करते हुए सीखता है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए बच्चा को एक क्वेश्चन दे दिए हैं कि भारत जो होता है डैश में आज़ाद हुआ, तो फिल इन द ब्लैंक्स बच्चे को अपने से सोचना है, अपने दिमाग में लाना है, उसका मेमोरी लाना है और खुद खोज करेगा कि वहाँ आंसर क्या होगा। या फिर हम प्रोजेक्ट वर्क में बच्चों को गाइड कर देते हैं और बता देते हैं कि आप ऐसे 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 करके बना लीजिएगा। तो एक कॉन्सेप्ट वो बच्चा, हमने उसको गाइड कर दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट खोजने का काम, डिस्कवरी करने का काम जो होता है बच्चा खुद करता है। तो इस तरह के सीखना को अन्वेषण कहते हैं, अन्वेषण सीखना या डिस्कवरी लर्निंग कहते हैं। उसके बाद होता है रट कर सीखना। रट कर सीखना जो होता है वैसे सीखने को कहा जाता है जिसमें शिक्षार्थी द्वारा दिए गए सामग्रियों के साहचर्य, मतलब जो एसोसिएशन होता है, जो भी हम सामग्री दे चुके हैं उसमें शब्दशः मनमाने ढंग से उसको बिना सोचे समझे याद कर लेना। अब हम छोटे बच्चों को क्या होता है, छोटे बच्चों को पहाड़ा सिखाते हैं, जो भी सिखाते हैं, टेबल सिखाते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, हम बोल रहे हैं जैसे 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 बोलते जाते हैं, जैसे ABCD बोलते जाते हैं वैसे ABC, तो बच्चे उतना अर्थ नहीं जानते हैं, लेकिन क्या है वो उस चीज़ को रटना सीख करके, रट करके याद कर लेते हैं। तो ये होता है रट कर सीखना, जिसको रोट लर्निंग बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसमें जो बच्चा है निरर्थक पदों को भी सीख लेता है, वो सार्थक और निरर्थक पदों में अंतर नहीं कर पाता है रोट लर्निंग में। उसके बाद हम अर्थपूर्ण सीखना, मीनिंगफुल लर्निंग। तो मीनिंगफुल लर्निंग उसुवेल के अनुसार इस तरह का सीखना शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। रोट लर्निंग नहीं, मीनिंगफुल लर्निंग। इसमें क्या होता है, इसमें जो अर्थपूर्ण सीखना उन्होंने बताया वैसे सीखने को कहा जाता है जिसमें सीखे जाने वाले सामग्री के सब्सटेंस को एक नियम के अनुसार समझकर और उसको प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करते हुए सीखना। जब भी बच्चा को हम अलजेब्रा का मान लीजिए कुछ सिखा रहे हैं, तो पहले से वो अलजेब्रा का जो सीखा हुआ है उस अलजेब्रा प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करते हुए अलजेब्रा के पोर्शन को सॉल्व करता है, तो उसे हम अर्थपूर्ण या मीनिंगफुल लर्निंग कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि उन्होंने 4 तरह बताए हैं और यहाँ पर मैंने एक रिलेशन बताया है कि सारे जो सीखने में है वो उसमें रिलेशन कैसे होता है। जैसे कि यहाँ देखिए, रोट लर्निंग अभिग्रहण सीखना से संबंधित हो सकता है। जैसे कि बच्चा कुछ चीज़ें ना रटते हुए अभिग्रहित कर सकता है, क्या करेगा, वहाँ पे रटते हुए उस चीज़ को अभिग्रहण कर लेता है, सीख लेता है। देन कभी कभी ऐसा होता है कि जो बच्चा होता है मीनिंगफुल लर्निंग को जानता है और मीनिंगफुल बातों को सार्थक सीखते हुए अभिग्रहण करता है। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि रोट, मतलब कि जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, रोट लर्निंग है, रट कर सीख रहा है और उसको डिस्कवरी, तो वो रोट लर्निंग को डिस्कवरी से एसोसिएट कर लेता है। मतलब कि वो रटा हुआ चीज़ है और उस चीज़ को वो अपने खोजने में प्रक्रिया, जैसे मैंने आपको यहाँ उदाहरण दिया था ना कि भारत डैश ईस्वी में आज़ाद हुआ, तो डैश ईस्वी में तो रटा हुआ बालक का है कि 1947 में आज़ाद हुआ, तो वो 1947 वहाँ लिख देगा। तो ये इस तरह का हो गया।
उसी तरह मीनिंगफुल और डिस्कवरी जो होता है बहुत अच्छा ये लर्निंग माना जाता है, जहाँ हम सार्थक चीज़ों से रिलेट करते हुए अन्वेषण करते हैं, खोजने की क्रिया करते हुए सीखते हैं, तो ये मीनिंगफुल डिस्कवरी लर्निंग होगा। इस तरह हमने देखा कि यूसुफ बुल के अकॉर्डिंग 4 तरह का सीखना है, और ये 4 तरह के सीखना का यहाँ मैंने फ्लो चार्ट बना दिया है। इसी के साथ ये हमारा समाप्त हो रहा है, और थैंक यू सो मच।